बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 17.2 क्लास 10 की। यूनिट नंबर 17 है हमारा, सेट्स एंड फंक्शंस। तो इसके अंदर सबसे पहला जो हम यहाँ पे एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी डेफिनेशंस यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट, डिसजॉइंट सेट्स हमारे पास वो होते हैं, टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स इफ देयर इज नो एलिमेंट कॉमन। तो वो सेट्स डिसजॉइंट कहलाएंगे जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ए का सेट है 1 2 3 एंड बी का सेट है 4 5 6, तो अगर इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, सेम नहीं है, इसका मतलब कि ए और बी जो है वो डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स। तो ओवरलैपिंग सेट्स कौन से होते हैं? टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स इफ देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट कॉमन। तो ओवरलैपिंग सेट्स वो होते हैं अगर उसमें एक या एक से ज़्यादा जितने भी एलिमेंट अगर कॉमन होंगे, तो इसका मतलब कि वो हमारे पास कहलाएगा ओवरलैपिंग सेट्स, यानी कि हम एक एलिमेंट लाजमी कॉमन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ए का सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड बी का सेट है हमारे पास 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर कॉमन हमारे पास क्या है? 4 और 5 दोनों के अंदर कॉमन है, तो इसका मतलब कि ए और बी जो है वो दोनों हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जॉस्टिव सेट्स। एग्जॉस्टिव सेट्स कौन से होते हैं हमारे पास? इफ ए एंड बी आर द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू। अगर ए और बी यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे, देन ए एंड बी आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव सेट्स। यानी कि हमारे पास अगर यूनिवर्सल सेट है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर यूनिवर्सल सेट लिया 1 से लेकर के 10 तक के तमाम नंबर्स हैं, और ए का सेट अगर हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, जो कि ए जो है वो भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं, और बी के एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8 9 10, और बी के भी तमाम एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद हैं। तो अगर ए और बी के तमाम एलिमेंट्स अगर यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं, तो इसका मतलब कि ए और बी कहलाएंगे एग्जॉस्टिव सेट्स। लास्ट डेफिनेशन है हमारे पास सेल्स। तो सेल्स क्या होते हैं हमारे पास? टू सेट्स ए एंड बी विच आर एग्जॉस्टिव। दो सेट्स होंगे ए और बी जो कि एग्जॉस्टिव भी होने चाहिए एज वेल एज डिसजॉइंट, यानी कि एग्जॉस्टिव भी हो, यानी कि यूनिवर्सल सेट के सबसेट भी होने चाहिए और साथ साथ डिसजॉइंट भी होने चाहिए। तो अगर डिसजॉइंट भी होंगे और एग्जॉस्टिव भी होंगे तो वो कहलाएंगे सेल्स। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर के 10 तक के, ए और बी दोनों इसके सबसेट हैं, यानी कि ये एग्जॉस्टिव तो कहलाएंगे ही, ठीक है, और एग्जॉस्टिव तो कहलाएंगे। और अगर ए और बी के अंदर कुछ कॉमन नहीं है, अगर ए और बी के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब कि ये डिसजॉइंट भी हो गए और ये एग्जॉस्टिव भी हो गए। तो ऐसे सेट जो कि एग्जॉस्टिव भी हों और डिसजॉइंट भी हों, तो वो हमारे पास कहलाएंगे सेल्स। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है, ए के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9, जबकि बी के अंदर एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10, जो कि इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब कि डिसजॉइंट भी हैं और ये दोनों जो है वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं, इसीलिए ये एग्जॉस्टिव भी है। तो दोनों ही कंडीशन जिसके ऊपर वेरीफाई हो रही है, इसका मतलब कि ए और बी जो है वो हमारे पास कहलाएंगे सेल्स। तो अब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 17.2 का, जिसके अंदर हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, एग्जॉस्टिव एंड सेल्स। तो अभी जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं इसके अकॉर्डिंग अब हमें इसके क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 दिया है 1 2 3 5 7 एंड 4 6 8 9 10। हमें चेक करना है कि ये इन 4 टैब्स में से ये कौन सा सेट होगा। तो अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर कॉमन आ रहा है दोनों में से 1 2 3 5 7 है ये, और ये है हमारे पास 4 6 8 9 10। तो यहाँ पर 1 भी कॉमन नहीं है, ना 2 कॉमन है, ना 3 कॉमन है, ना 5 है, ना 7 है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब कि ये हमारे पास जो है वो डिसजॉइंट सेट है। तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे कि ये हमारे पास है डिसजॉइंट सेट्स। तो ये हमारे पास है डिसजॉइंट सेट्स और हम यहाँ पे राइट कर देंगे इस तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास है
एक सेट दिया है हमारे पास 1 2 3 6 और दूसरा सेट दिया है 1 2 4 8। तो यहाँ पर दोनों के अंदर 1 और 2 कॉमन है। तो इस तरीके से हमारे पास अगर दोनों के में अगर एक भी एलिमेंट कॉमन होता है, इसका मतलब कि वो हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स होते हैं। तो इसका मतलब कि ये वाले जो दोनों सेट्स हैं ये हमारे पास हैं ओवरलैपिंग सेट्स। तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे और ये हमारे पास हो जाएंगे ओवरलैपिंग सेट्स बन जाएंगे ये हमारे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास ई एंड ओ। तो ई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर को, जो कि हमारे पास कौन से होते हैं, सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स हमारे पास होते हैं 0 2 4 6 8 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता रहेगा। और ऑड नंबर ओ रिप्रेजेंट कर रहा है ऑड नंबर्स को, जो कि ऑड नंबर्स हमारे कौन से होंगे 1 3 5 और इसके अलावा जो है 7 और 9 और इस तरीके से ये भी इनफाइनाइट सेट। और यूनिवर्सल सेट जो है वो हमारे पास है, जो कि यूनिवर्सल सेट हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर दिया हुआ है, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा 0 +-1 +-2 इस तरीके से +-3 और इस तरीके से ये भी इनफाइनाइट है। तो यहाँ पर हमें कहा हुआ है दो सेट्स हैं ई एंड ओ और एक हमें दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट। हमें बताना है ई एंड ओ के लिए कि ई और ओ जो है वो हमारे पास क्या है, डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग है, एग्जॉस्टिव है, कि हमारे पास सेल्स हैं। तो ये डिसजॉइंट तो ये हैं ही लाजमी, ठीक है भाई, दोनों डिसजॉइंट तो हैं। और साथ में ये दोनों जो सेट हैं ई एंड ओ, ये दोनों सबसेट हैं यूनिवर्सल सेट के। डिसजॉइंट तो हैं ही साथ में, और साथ में ये दोनों इसके सबसेट भी हैं, यानी कि डिसजॉइंट की भी कंडीशन वेरीफाई हो रही है, एग्जॉस्टिव की भी कंडीशन वेरीफाई हो रही है। इसका मतलब कि ये जो सेट है ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे हमारे पास सेल्स। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे ये हमारे पास है सेल्स। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन जिसमें ए का सेट दिया हुआ है 0 2 4 और बी का जो सेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है हमारे पास, जो हमारे पास 1 2 3 4 5 जो हमारी सिंपल हमारी काउंटिंग होती है वो हमारा और इनफाइनाइट सेट है। और साथ में यूनिवर्सल सेट जो है वो दिया है हमें होल नंबर का सेट, जो कि है 0 1 और इस तरीके से ये भी आगे हमारे पास होल नंबर का सेट हम राइट कर देते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे पूछा हुआ है कि ए और बी के लिए आप बताइए कि ए और बी जो है वो क्या है हमारे पास, डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग है, कि क्या है। तो अगर हम ए और बी को देखें तो यहाँ पर हमारे पास 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, इस तरीके से ये भी कंटिन्यू है सेट, यानी कि ये ए का जो सेट है ये हमारे पास इवन नंबर का सेट दिया हुआ है। और इस तरीके से अगर ए और बी के अंदर दोनों में कॉमन है इसका, और साथ में जो है वो यूनिवर्सल सेट के दोनों सबसेट्स भी हैं, तो इसका मतलब कि ये हमारे पास कंडीशन वेरीफाई कर रहा है एग्जॉस्टिव की। तो इस तरीके से ये हमारे पास ए और बी जो है वो हमारे हो जाएंगे एग्जॉस्टिव सेट्स। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे एग्जॉस्टिव सेट्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है, हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है रैशनल नंबर को और क्यू डैश जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इररेशनल नंबर को। तो रैशनल और इररेशनल नंबर्स के लिए हमें बताना है कि ये कौन से सेट्स बनेंगे। और यहाँ पे हमें आगे कहा हुआ है कि यूनिवर्सल सेट जो है वो हमारे पास है सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के अंदर रैशनल और इररेशनल दोनों ही हमारे पास शामिल होते हैं, क्योंकि हमारे पास रियल नंबर जो है वो हमारे पास रैशनल और इररेशनल दोनों का यूनियन होता है। दोनों को मिला के हमारे पास रियल नंबर के अंदर हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, दोनों का यूनियन रियल नंबर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर लेकिन रैशनल और इररेशनल जो है वो इनमें से कुछ कॉमन होता नहीं है। तो इसीलिए यानी कि दोनों जो है वो अगर हमारे पास रैशनल और इररेशनल दोनों हमारे पास रियल नंबर के सबसेट तो हैं, लेकिन इनमें कुछ कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब कि ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, सेल्स हो जाएंगे, क्योंकि ये एग्जॉस्टिव को तो वेरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि रैशनल और इररेशनल दोनों रियल नंबर के सबसेट होते हैं, और लेकिन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता, यानी कि डिसजॉइंट भी होते हैं, एग्जॉस्टिव भी होते हैं। तो इसका मतलब कि ये हमारे पास जो है वो क्या हो जाएंगे, सेल्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। चलें स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर हमें दो सेट्स गिवन है। ए का सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड बी का सेट है 2 4 6 8 10, जो कि हमारे पास ये ओवरलैपिंग सेट है हमारे पास। तो यहाँ पर हम इसका यूनियन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ए यूनियन बी, देन इक्वल टू का साइन लगाएंगे। इसके बाद हम लिखेंगे ए का सेट जो कि हमारे पास है
1 2 3 4 5 एंड 6। इसके बाद क्योंकि यूनियन है तो इसीलिए हम इसका ऑपरेशन यानी कि यूनियन लगाएंगे। और इसके बाद बी का सेट जो है वो हमारे पास है 2 4 6 8 एंड 10 एंड देन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद यूनियन में जो है वो हम क्या करते हैं, जो तमाम दोनों सेट्स के अंदर हमारे पास कंबाइन करके लिखा जाता है और सीक्वेंस वाइज, यानी कि दोनों सेट्स के अंदर अगर 1 मौजूद है तो 1 हमारे पास एक ही दफ़ा ही आएगा, 2 दोनों में है लेकिन 2 हम एक ही दफ़ा ही लिखेंगे। इसके बाद तमाम एलिमेंट्स को हम सीक्वेंस वाइज लिखेंगे। अगर कोई एलिमेंट जो है वो दोबारा रिपीट हो रहा है तो हम उसको सिंगल टाइम ही राइट करेंगे। इसके बाद आ गया 3 और 4 दोनों के अंदर कॉमन है लेकिन 4 भी एक ही दफ़ा ही लिखा जाएगा। सिमिलरली 5 और 6 भी दोनों में है, एक ही दफ़ा लिखेंगे। इसके बाद आ जाएगा 8 एंड 10। तो ये हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी का सेट। इस तरीके से हम आ जाते हैं बी इंटरसेक्शन ए के ऊपर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बी इंटरसेक्शन ए। सबसे पहले हम लिखेंगे बी का सेट जो कि हमारे पास है 2 4 6 8 10 देन ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद हम लगाएंगे इंटरसेक्शन का सिंबल और ए का सेट हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। अब स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में हम दोनों सेट्स में से कॉमन लेते हैं जो दोनों के अंदर सेम होगा, यानी कि जो दोनों के अंदर सेम होगा वही हमारा आंसर होगा। तो सेम दोनों में क्या है, अगर हम दोनों सेट्स में देखें तो 2 इसमें भी है इसमें भी है तो 2 भी कॉमन आएगा, सेम है क्योंकि। और इस तरीके से 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है तो 4 भी आएगा आंसर। 6 इसके अंदर भी है और 6 इसके अंदर भी है तो 6 भी आंसर आएगा। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी का। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जो कि हमारे पास है a माइनस बी। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे a माइनस बी। सबसे पहले हम राइट करेंगे a का सेट जो कि हमारे पास है 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके बाद माइनस लगाएंगे और फिर हम लिखेंगे b का सेट जो कि b का सेट हमारे पास है 2 4 6 8 एंड 10। अब माइनस जब हम करेंगे सेट को, यानी कि a के सेट में से b के सेट को जब हम माइनस करेंगे तो अगर दोनों सेट्स में से जो एलिमेंट सिमिलर हैं वो हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। जैसे कि 2 सिमिलर है 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 सिमिलर है 4 कैंसिल हो जाएगा, 6 सिमिलर है 6 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो फर्स्ट सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स बच रहे होंगे वही हमारा आंसर होगा, जो कि फर्स्ट सेट के अंदर बच रहा है 1 3 एंड 5। अगर दूसरे सेट में कुछ बच भी रहा है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा a माइनस बी का। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, सिमिलरली जैसे अभी हमने ये किया वैसे ही हम यहाँ पर b माइनस ए करेंगे। तो b का सेट लिखेंगे। सबसे पहले b का सेट आ जाएगा 2 4 6 8 एंड 10 देन माइनस का साइन और फिर हम लगाएंगे a का सेट जो कि हमारे पास है 1 2 3 4 5 एंड 6। माइनस करेंगे इसको b माइनस ए। तो जब हम b में से a माइनस करेंगे सेम, अगर जो एलिमेंट सिमिलर है वो कैंसिल हो जाएंगे, 2 कैंसिल 4 कैंसिल एंड देन 6 कैंसिल। अब हमारे b में से हमने a को माइनस किया है तो b के सेट में जो एलिमेंट्स बच रहे होंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। दैट्स इट। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ये हमारे पास है सिमेट्रिक डिफरेंस, इसको हम ये a डेल्टा b भी हम इसको कह सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला जो है वो हम यूज़ करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस का, जो कि हमारे पास है a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। यानी कि सिमेट्रिक डिफरेंस किस तरीके से निकलेगा, दो सेट्स का a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। यानी कि सबसे पहले हम निकाल लेते हैं a यूनियन b। हमने यहाँ पर ऑलरेडी a यूनियन b निकाला हुआ है तो हम दोबारा से एक दफ़ा इसको यहाँ पर भी निकाल के, क्योंकि हम पूरा प्रॉपर एक क्वेश्चन करेंगे। तो a का सेट आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट यूनियन का सिंबल आएगा, फिर इसके बाद हम लगाएंगे b का सेट जो कि b का सेट आ जाएगा 2 4 6 8 10। और जब हम इसका यूनियन निकालेंगे तो a यूनियन b हमारे पास आ जाएगा, पूरा कंबाइन करके हम सेट को लिखेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और फिर इसके बाद आ जाएगा 8 एंड 10। तो इस तरीके से ये निकला हमारा a यूनियन b। अब हम निकालेंगे a इंटरसेक्शन b। तो a इंटरसेक्शन b के लिए हम यहाँ पर a का सेट लिखेंगे जो कि a का सेट आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6। फिर इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे b का सेट जो कि आ जाएगा 2 4 6 8 10। अब इंटरसेक्शन में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सेम एलिमेंट्स होते हैं वो हमारा आंसर होता है। तो दोनों के अंदर सिमिलर है, 2 सिमिलर है और 4 सिमिलर है और 6 दोनों के अंदर सिमिलर है। तो इस तरीके से ये हमारे पास आ गया है a यूनियन b, जिसको अभी हम यूज़ करेंगे।
और इस तरीके से हमारे पास आ गया है ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें निकालना है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा ए डेल्टा बी, और इस तरीके से हमारे पास ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लगाएंगे सबसे पहले ए यूनियन बी का जो हमने सेट यहाँ पर फाइंड आउट किया है, जो कि आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 8 एंड 10। इसके बाद आ जाएगा माइनस का साइन, और इसके बाद आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का सेट, जो कि अभी हमने यहाँ पर निकाला है 2 4 एंड 6। अब जब हम एक सेट में से दूसरे सेट को माइनस करते हैं, जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं वो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, और इसके अलावा जो फर्स्ट सेट के अंदर जो हमारे पास बचेगा वो हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से इसका सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास, और ये इसके अंदर एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 3 5 8 एंड 10, और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो यहाँ पर हमारे पास यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 से लेकर के 10 तक के, और ए का सेट है 1 2 3 4 5 और बी का सेट है 1 3 5 7 9। तो हमें फाइंड आउट करना है ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? तो अगर हमारे पास किसी भी सेट के ऊपर अगर कॉम्प्लीमेंट होता है तो इसका मतलब कि हमें क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस करना है। तो इस तरीके से अगर हमें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए को फाइंड आउट माइनस करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास आ गया है 1 से लेकर के 10 तक के, देन माइनस का साइन, और फिर हम लिखेंगे ए का सेट, जो कि हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। तो इस तरीके से जब हम यूनिवर्सल सेट में से ए के सेट को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 से लेकर के 5 तक के एलिमेंट्स कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा 6 7 8 9 एंड 10। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट का सेट। इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारे पास है बी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हमें बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, इसका मतलब यूनिवर्सल माइनस बी, यूनिवर्सल में से बी को माइनस करेंगे। तो इस तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लिखेंगे जो कि हमारे पास है 1 से लेकर के 10 तक के, देन माइनस, और फिर लिखेंगे बी का सेट, जो कि बी का सेट है 1 3 5 7 9। तो जब हम यूनिवर्सल सेट में से 1 3 5 7 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 4 6 8 एंड 10। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट का 2 4 6 8 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन। तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, बी कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ पर ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, हम डायरेक्ट इसका यूनियन निकालेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का सेट आ गया है हमारे पास 6 7 8 9 10, देन हम लगाएंगे यूनियन, और फिर बी कॉम्प्लीमेंट का सेट आया है 2 4 6 8 एंड 10, और हम इसका यूनियन निकाल लेंगे, जो कि हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो दोनों का जब हम यूनियन निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा इस तरीके से 2, और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 4, और इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 2 4 6, इसके बाद 7, फिर आ जाएगा 8, और फिर 9 आ जाएगा, और फिर 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास यूनियन हो जाएगा इसका, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जो कि हमारे पास है इसका क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, हम ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं, बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड आउट कर चुके हैं, जो कि ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास हो जाएगा 6 7 8 9 10, हमने यहीं से पिक कर लिया। इसके बाद इंटरसेक्शन लगाएंगे, और बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा 2 4 6 8 एंड 10। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो इंटरसेक्शन में हमें क्या करना होता है कि भाई हमारे पास जो कॉमन होगा वो हमारा आंसर होगा, जो दोनों में सेम होगा। तो दोनों के अंदर सेम क्या है, 6 दोनों के अंदर सेम है, तो 6 आ जाएगा, और 6 के अलावा 8 भी दोनों के अंदर सेम है, इसके अलावा 10 भी दोनों के अंदर कॉमन है। तो इस तरीके से 6 8 एंड 10 दोनों के अंदर कॉमन है, और ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है इसका, जो कि हमारे पास है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट।
तो अगर हमारे पास होल कॉम्प्लीमेंट अगर किसी भी वैल्यू के ऊपर अगर होल कॉम्प्लीमेंट है ब्रैकेट के ऊपर, तो इसका मतलब ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, दैट इज हमें यूनिवर्सल सेट में से माइनस करवाना है पूरे ब्रैकेट को। अब जो भी ब्रैकेट के अंदर मौजूद है, ब्रैकेट के अंदर मौजूद है हमारे पास ए यूनियन बी, यानी कि हमें अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले हमें ए यूनियन बी फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे ए यूनियन बी। तो ए का सेट हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 और देन यूनियन, और फिर बी का सेट हमारे पास आ जाएगा 1 3 5 7 एंड 9। तो इस तरीके से दोनों का हम यूनियन निकालेंगे, ए यूनियन बी, जो कि हमारे पास हो जाएगा 1 2, दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे और इस तरीके से 3 दोनों में है लेकिन एक ही टाइम लिखा जाएगा। इसके बाद आ जाएगा 4 5 दोनों में है, एक ही दफ़ा लिखेंगे। इसके बाद आ जाएगा 7 और फिर आ जाएगा हमारे पास 9। तो ये आ गया अभी हमारे पास ए यूनियन बी। अब हमें फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर हम ये राइट कर लेते हैं दोबारा से, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट दैट इज़ यूनिवर्सल सेट, और इसके बाद आ जाएगा ब्रैकेट में ए यूनियन बी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम राइट करेंगे जो यूनिवर्सल सेट है, जो कि यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 से लेकर के 10 तक के। तो ये 1 से लेकर के 10 तक के आ गया। इसके बाद माइनस का साइन और ए यूनियन बी का सेट जो कि हमारे पास आ रहा है 1 2 3 4 5 7 एंड 9। तो जब हम इसमें से 1 से लेकर के 10 तक के जितने एलिमेंट्स हैं उसमें से हम ये तमाम एलिमेंट्स को हटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास कौन कौन से नंबर्स बचेंगे, 1 भी कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 3 4 5 कट जाएगा। तो इसके बाद बचेगा हमारे पास 6, 7 भी कैंसिल हो जाएगा, 7 के बाद जो है वो 8 आ जाएगा, 9 भी कैंसिल हो जाएगा और फिर इसके बाद आ जाएगा 10। तो ये हमारे पास हो गया है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं, पार्ट नंबर 6 के ऊपर, जो कि हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। इसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी और होल कॉम्प्लीमेंट है। तो होल कॉम्प्लीमेंट अगर ब्रैकेट के ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट होगा दैट मीन्स कि हमें क्या करना है, जिसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट है इसका मतलब हमें उस वैल्यू को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करवाना है। और तो यूनिवर्सल सेट में से माइनस करवाएंगे ए इंटरसेक्शन बी को, लेकिन हमें ए इंटरसेक्शन बी पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी और ए का सेट हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड इंटरसेक्शन, और बी का सेट हमारे पास आ जाएगा 1 3 5 7 एंड 9 और दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो भाई इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन आ जाएगा 1 3 दोनों के अंदर कॉमन है और 5 भी दोनों के अंदर कॉमन है। तो इस तरीके से ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 1 3 एंड 5। अब हमें यहाँ पर जो हमारे पास जो वैल्यू हमें गिवन है वो हमें फाइंड आउट करनी है। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट दैट इज यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हम यहाँ पे पुट करेंगे, जो कि हमारे पास है 1 से लेकर के 10 तक के वैल्यूज़ हैं। इसके बाद माइनस और फिर ए इंटरसेक्शन बी का सेट लगाएंगे, जो कि आ जाएगा 1 3 5, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, माइनस करेंगे यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा हमारे पास। तो 1 से लेकर के 10 तक के नंबर्स में से 1 3 5 को हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा 2 4 और इसके बाद आ जाएगा 6 और आगे के तमाम नंबर्स आ जाएंगे 7 8 9 एंड 10। तो इस तरीके से ये हमारे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसका, जिसके अंदर हमको फाइंड आउट करना है ए कॉम्प्लीमेंट और फिर इसका बी कॉम्प्लीमेंट का सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ए कॉम्प्लीमेंट और इसके बाद पार्ट नंबर 7 है, जो कि हमारे पास, बल्कि हम इसको यहीं पे राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पार्ट नंबर 7, जो कि हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का हमें निकालना है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, बी कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है हमारे पास। तो इसका सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने का मैं आपको डायरेक्ट तरीका अब यहाँ पर बताती हूँ, जो कि हम सबसे पहले हम इसको राइट करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट और इसके बाद जो है डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट का सेट हम यहाँ पे लगाएंगे, जो कि हमारे पास है 6 7 8 9 10 और इसके बाद हम लगाएंगे सिंबल सिमेट्रिक डिफरेंस का और इसके बाद हम लगाएंगे बी कॉम्प्लीमेंट का सेट, जो कि हमारे पास है 2 4 6 8 एंड 10।
तो अगर हमें सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है दो सेट्स का, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एलिमेंट्स हमारे पास सिमिलर हैं वो एलिमेंट्स हमारे हो जाएंगे कैंसिल। जैसे कि 6 हमारे पास दोनों में है तो 6 कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा 8 भी दोनों में है, वो भी कैंसिल हो जाएगा। 10 भी दोनों में है, 10 भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस का आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारे पास फर्स्ट सेट और सेकंड सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स बचे हैं वो तमाम एलिमेंट्स को हम सीक्वेंस वाइज लिख देंगे उस ऑर्डर के अंदर, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, और वो हमारा हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे बच रहा है 7 9 और यहाँ पे बच रहा है 2 4। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2 4 7 9। ये हो जाएगा इसका आंसर ए कॉम्प्लीमेंट, और डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसका ए डेल्टा बी, और इसके बाद है होल कॉम्प्लीमेंट। तो वो भी हम करते हैं आगे कंटिन्यू। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स और रह गए हैं हमारे पास, जो कि हमारे पास है ए डेल्टा बी और इसके बाद है होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे जो हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस है, यानी कि हमारे पास ए और डेल्टा और बी। तो इस तरीके से सबसे पहले हम लिखेंगे ए का सेट, जो कि ए का सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5। इसके बाद हम लगाएंगे ट्रायंगल बनाएंगे डेल्टा, और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा बी का सेट, जो कि हो जाएगा 1 3 5 7 9। अब जैसे कि मैंने अभी आपको डायरेक्ट मेथड बताया है सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड आउट करने का, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमारे पास हो जाएगा हम इसको कैंसिल करेंगे। जो हमारे पास सेम नंबर्स हैं उनको कैंसिल कर देंगे। जैसे 1 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया और 5 भी कैंसिल हो गया। अब इसके बाद हमारे पास दोनों सेट्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स बचेंगे उनको हम असेंडिंग ऑर्डर के अंदर इनको हम राइट कर देंगे। तो यहाँ पर 2 4 बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है 7 9। तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 2 4 7 9। तो ये हमारे पास हो जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस ए और बी का। अब हमें निकालना है इसका होल कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर हमने होल कॉम्प्लीमेंट अगर हमें किसी भी वैल्यू ब्रैकेट का निकालना है, तो इसका मतलब हमको क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से हमें माइनस करना है होल ब्रैकेट को। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं ऑलरेडी ऊपर। तो इस तरीके से यहाँ पर हम सबसे पहले लगाएंगे यूनिवर्सल सेट, जो कि हो जाएगा 1 से लेकर के 10 तक के। देन हमारे पास जो सिमेट्रिक डिफरेंस है इसकी वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, जो कि हमारे पास है 2 4 7 एंड 9। तो इसमें से जब हम माइनस करेंगे 1 से लेकर के 10 तक के जो हमारे पास नंबर्स हैं, इसमें से हम माइनस कर देंगे 2 4 7 9 को। तो हमारे पास बचेगा 1 3 और इसके बाद बचेगा 5 6 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 के बाद 8 9 कैंसिल हो जाएगा और फिर बचेगा 10। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट हमने पिछले जो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चंस किए थे उसमें बी कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड आउट कर चुके हैं, हम वही यूज़ करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट। तो ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि वही क्वेश्चन चल रहा है, सेट्स भी वही हैं, तो बी कॉम्प्लीमेंट हम वही यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए का सेट हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड देन माइनस, और बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमारा आ रहा था 2 4 6 8 10। बी कॉम्प्लीमेंट हमारा आ रहा था 2 4 6 8 10। माइनस करेंगे 1 2 3 4 5 में से माइनस करेंगे 2 4 6 8 और 10 को। तो इनमें से माइनस जब हम करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा और 4 कैंसिल हो जाएगा। और इसके अलावा जब हम माइनस करते हैं तो फर्स्ट सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स बचते हैं वो हमारा आंसर होता है। तो फर्स्ट सेट में बच रहा है 1 3 एंड 5। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारा लास्ट पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी। तो ए कॉम्प्लीमेंट को हम प्रीवियस अभी हमने जो क्वेश्चन किया था नंबर फर्स्ट पार्ट था उसमें हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर चुके थे, वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जो कि ए कॉम्प्लीमेंट हमारा आ रहा था 6 7 8 9 एंड 10, और माइनस करेंगे इसमें से बी को, जो कि हमारे पास है 1 3 5 7 एंड 9। तो यहाँ पे माइनस करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी। अब देखेंगे हमारे पास जो सिमिलर होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 इसके अंदर सिमिलर है तो 7 कैंसिल हो जाएगा, और 9 सिमिलर है 9 कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा जो फर्स्ट सेट में बचेगा वो हमारे पास आंसर हो जाएगा, जो कि है बचा है 6 8 एंड 10। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है कंप्लीट। और अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर।
चलें स्टूडेंट्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या कहा जा रहा है, हमें यूनिवर्सल सेट गिवन है बिल्डर फॉर्म में, और यहाँ पे हमें डिफाइन किया हुआ है कि यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग करते हैं इंटीजर से, और इंटीजर्स में भी कौन से मतलब कि इंटीजर्स में भी स्पेसिफाई किया हुआ है कि -4 से लेकर के 6 तक के एलिमेंट्स हमें शामिल करने हैं, लेकिन -4 और 6 इंक्लूड नहीं होगा, इनके बिटवीन के एलिमेंट्स होंगे जो इनके दरमियान होंगे। तो यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, -4 तो इंक्लूड नहीं होगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 भी शामिल नहीं होगा। तो ये बन जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट हमारे पास P का सेट दिया हुआ है जो कि हमें डिफाइन किया हुआ है कि P जो है वो बिलोंग कर रहा है हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर से, और इवन नंबर्स में भी आगे डिफाइन किया हुआ है कि -4 से लेकर के 6 तक के। तो -4 तो शामिल नहीं होगा, तो -4 के बाद नेक्स्ट इवन नंबर आएगा -2, फिर -2 के बाद आएगा 0, देन +2, फिर उसके बाद 4, और 4 के बाद 6 आता है जो कि 6 जो है वो शामिल नहीं होगा क्योंकि लेस देन 6 है यहाँ पे। तो इस तरीके से P का सेट हमारे पास ये हो जाएगा। इसके बाद Q का सेट हम देखेंगे जो कि हमें डिफाइन किया हुआ है कि बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ प्राइम नंबर से, और आगे फर्दर डिफाइन किया हुआ है कि Q जो है वो लेस देन 6 होगा, यानी कि प्राइम नंबर जो होंगे वो 6 से छोटे नंबर्स होंगे। तो इसका मतलब कि 6 से छोटे प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 2, 3 एंड 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम आगे जो भी सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम U और P और Q के लिए हम ये सेट जो है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, यूनिवर्सल सेट और P का सेट और Q का सेट हम ये यूज करेंगे। और हमें प्रूफ करना है इसके अंदर, आगे कहा हुआ है देन शो दैट, हमें प्रूफ करना है P माइनस Q इक्वल है P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट के। तो यानी कि सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, हमारे पास है P माइनस Q। तो P माइनस Q फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे P का सेट जो कि हमारे पास है -2, 0, 2, 4। इसके बाद माइनस Q का सेट है हमारे पास 2, 3 एंड 5। अब हम जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो कैंसिल क्या हो रहा है, दोनों में से 2 कैंसिल हो जाएगा और इसके अलावा और तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट सेट में जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि -2, 0 और 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा P माइनस Q का। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं जो हमारी राइट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड के अंदर हमें कहा हुआ है P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो Q कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि Q कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से निकलेगा, यूनिवर्सल माइनस Q से। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है यूनिवर्सल सेट जो कि हमारा यूनिवर्सल सेट है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसके बाद हम लगाएंगे माइनस का साइन और फिर हम लिखेंगे Q का सेट जो कि हमारे पास है 2, 3 एंड 5। तो इसमें से जब हम 2, 3, 5 को माइनस करेंगे 2 और इसके अलावा 2, 3, 5 कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो एलिमेंट्स बचेंगे वो हमारे पास आ जाएंगे -3, -2, -1, 0, 1 और 1 के बाद बच रहा है 4। तो ये हमारे पास Q कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। अब हमें जो राइट हैंड साइड फाइंड आउट करनी है अब हम वो फाइंड आउट करेंगे जो कि हमारे पास है P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे P का सेट जो कि P का सेट है हमारे पास -2, 0, 2 एंड 4। इसके बाद लगाएंगे इंटरसेक्शन और फिर लिखेंगे Q कॉम्प्लीमेंट का सेट जो कि आ जाएगा -3, -2, -1, 0, 1 एंड 4। तो जब हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन लेने पे हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो दोनों के अंदर कॉमन क्या है, हमारे पास -2 कॉमन है, इसके अलावा जो है वो हमारे पास 0 भी कॉमन है दोनों के अंदर, और इसके अलावा जो है वो 4 भी दोनों के अंदर कॉमन है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर आंसर अगर हम मैच करें जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारी सेम आ रही हैं। तो इस तरीके से हमारे पास हम लास्ट में लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा प्रूव्ड। फिर हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं जो कि हमारे पास यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के थ्रू। जो कि लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास Q माइनस P। तो यहाँ पर Q माइनस P करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे Q का सेट जो कि Q का सेट है 2, 3, 5, फिर माइनस, फिर हम लिखेंगे P का सेट जो कि P का सेट है हमारे पास -2, 0, 2 एंड 4। इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा Q में से जब हम P को माइनस करेंगे जो सेम एलिमेंट्स हैं उसको कैंसिल कर देंगे, इसके अलावा कुछ और कैंसिल नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट सेट में जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 और 5 जो है वो हमारा
लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास मौजूद है Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले निकालेंगे हम P कॉम्प्लीमेंट। तो P कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल माइनस P। तो यूनिवर्सल सेट में से P को माइनस करेंगे, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और इसके बाद माइनस और फिर लगाएंगे P का सेट जो कि P का सेट है -2 0 2 और 4। माइनस करेंगे तो जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -2 कैंसिल हो जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएगा, इसके अलावा जो है वो 2 कैंसिल हो जाएगा और 4 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट सेट के अंदर जो बच रहा है वो बच रहा है -3 -1 1 बच रहा है 3 और इसके अलावा जो है वो 5 है। तो ये हमारा P कॉम्प्लीमेंट निकला। अब हम जो हमारी राइट हैंड साइड है वो फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि है Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट। तो Q का सेट आएगा हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे लिखेंगे Q का सेट जो कि है 2 3 5, इसके बाद इंटरसेक्शन और फिर हमारा P कॉम्प्लीमेंट का सेट है -3 -1 1 3 और इसके बाद आ जाएगा 5। तो जब हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन लेने पे हमारे पास दोनों के अंदर से कॉमन क्या निकलेगा, तो 3 दोनों में कॉमन है, इस तरीके से 3 कॉमन आ जाएगा और इसके अलावा जो है वो 5 भी दोनों में कॉमन है। तो 3 और 5 दोनों में से कॉमन आ जाएंगे। इस तरीके से हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी यही आ रही है, राइट हैंड साइड भी सेम आ रही है। तो हम लास्ट में लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड और इस तरीके से ये हो जाएगा प्रूव्ड। अब हम इसके जो बाकी के 2 पार्ट्स हैं वो भी इस तरीके से प्रूव। चलें भाई अब हम आगे करते हैं जो हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 है इस क्वेश्चन का, जो कि हमारे पास डिमॉर्गन्स लॉ भी है। यहाँ पर P और Q की फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन डिमॉर्गन्स लॉ जो है वो हमें हम अगर A और B की फॉर्म में देखें जो कि हमारे पास डिमॉर्गन्स लॉ होता है, यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं। तो डिमॉर्गन्स लॉ हमारे पास होता है A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू दोनों का सेपरेट कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पर आ जाएगा इंटरसेक्शन। तो डिमॉर्गन लॉ ये भी डिमॉर्गन लॉ की एक टाइप है। और इस तरीके से अगर हमारे पास होल ब्रैकेट के अंदर अगर इंटरसेक्शन होगा तो दूसरी साइड के ऊपर दोनों का सेपरेट कॉम्प्लीमेंट का जो है वो हो जाएगा यूनियन। तो ये 2 टाइप्स के जो है वो हमारे पास डिमॉर्गन्स लॉ है और यहाँ पर P और Q की फॉर्म में भी हमें इस तरीके से दोनों क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं ये डिमॉर्गन्स लॉ के ही हैं। तो यहाँ पर इसमें भी हमने यही प्रूफ करना है, यानी कि डिमॉर्गन्स लॉ ही प्रूफ करना है और इसके अंदर भी हमको डिमॉर्गन्स लॉ ही प्रूफ करना है। तो इस तरीके से हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो गिवन है वो हमारे पास है P यूनियन Q और इसके बाद इसका है होल कॉम्प्लीमेंट। तो होल कॉम्प्लीमेंट अगर हमारे पास है तो इसका मतलब हमें यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना होगा P यूनियन Q को। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, P यूनियन Q हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे P यूनियन Q। तो सबसे पहले हमारे पास P का सेट आ जाएगा -2 0 2 और 4। इस तरीके से यूनियन लिखेंगे और Q का सेट फाइंड आउट करेंगे, जो Q का सेट लिखेंगे जो कि हमारे पास है 2 3 5 और फिर P यूनियन Q फाइंड आउट करेंगे। तो दोनों का यूनियन जब हम निकालते हैं तो हम कंबाइन करके लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले आ जाएगा -2 0 2 दोनों में है लेकिन 1 टाइम लिखेंगे, इसके बाद 3, इसके बाद आ जाएगा 4 और इसके बाद आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास आ गया है P यूनियन Q। अब हमें निकालना है P यूनियन Q का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर आ जाएगा P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट जो कि है यूनिवर्सल सेट माइनस P यूनियन Q। तो यहाँ पर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इसकी। तो ये हमारे पास हो जाएगा यूनिवर्सल सेट हमारे पास आ जाएगा जो कि है -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और 5। यूनिवर्सल सेट माइनस P यूनियन Q का सेट आ जाएगा -2 0 2 3 4 और 5। तो इस तरीके से जब हम इसको माइनस करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस करेंगे तो बाकी के जो एलिमेंट्स बचेंगे वो हमारे पास हो जाएंगे, इसमें से कैंसिल कर देंगे, -2 कैंसिल हो जाएगा, -3 बचेगा, -2 कैंसिल हो जाएगा, इसके अलावा -1 बचेगा, 0 कैंसिल हो जाएगा, इसके अलावा जो है हमारे पास 1 बचेगा, इसके अलावा 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, 4 कैंसिल और 5 कैंसिल, यानी कि 1 आ जाएगा, 2 3 4 5 जो है वो तीनों ही कैंसिल हो जाएंगे। यानी कि ये हमारी आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरीके से हम आगे कंटिन्यू करेंगे राइट हैंड साइड के लिए।
जो कि हमारी राइट हैंड साइड हो जाएगी। राइट हैंड साइड है हमारे पास पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो पी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल माइनस पी। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास आ जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और 5। इसके बाद माइनस पी का सेट हमारे पास आ जाएगा -2 0 -2 आ जाएगा, फिर इसके बाद आ जाएगा 0 2 और 4। तो इसमें से जब हम माइनस करवाएंगे तो हमारे पास पी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा -2 0 2 और 4 जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, और बाकी जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा -3 -1 1 बचेगा, 3 बचेगा और 5 बचेगा। ये हमारा हो गया पी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं हमारा जो क्यू कॉम्प्लीमेंट है। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट यानी कि यूनिवर्सल माइनस क्यू। तो यूनिवर्सल सेट हमारा हो जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। सिमिलरली माइनस हमारे पास क्यू का सेट हो जाएगा जो कि है 2 3 और 5। तो हम यहाँ पर 2 3 और 5 को कैंसिल कर देंगे, और क्यू कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमारा आ जाएगा, माइनस करेंगे इसको, और क्यू कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या बच रहा है, -3 -2 -1 और इसके अलावा 0 1 और 4 भी बच रहा है। तो इस तरीके से ये हमारे पास आ गया है क्यू कॉम्प्लीमेंट का आंसर। अब हमें जो है राइट हैंड साइड फाइंड आउट करने के लिए हमें पी कॉम्प्लीमेंट और क्यू कॉम्प्लीमेंट का हमें इंटरसेक्शन लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसको, पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले पी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा -3 -1 1 3 एंड 5। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा इंटरसेक्शन, और फिर आ जाएगा क्यू कॉम्प्लीमेंट जो कि हमारे पास हो जाएगा -3 -2 -1, और इसके बाद आ जाएगा 0 1 एंड 4। तो हमने देखना है इंटरसेक्शन में हमारे पास कौन कौन से नंबर जो है वो दोनों के अंदर सेम आ रहे हैं, जो कि -3 दोनों के अंदर सेम है, और इसके अलावा जो है हम और भी नंबर्स फाइंड आउट करेंगे। तो -3 सेम है, और इसके अलावा जो है वो -1 भी दोनों के अंदर सेम है, और इसके अलावा जो है वो 1 भी दोनों के अंदर सेम है। जो कि हमने देखा कि नोटिस किया कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी यही आ रही थी। लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास -3 -1 और 1 आ रही है, और राइट हैंड साइड भी हमारे पास ये आ रही है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे राइट कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा प्रूव्ड। अब ना इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारा, ये भी डी मॉर्गन्स लॉ का सेकंड टाइप है। तो इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पर यूनियन किया था वैसे हम यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे जो कि है पी इंटरसेक्शन क्यू का होल कॉम्प्लीमेंट, जो कि होल कॉम्प्लीमेंट बराबर किसके होता है हमारे पास, यूनिवर्सल माइनस होल ब्रैकेट जो कि हमारे पास है पी इंटरसेक्शन क्यू। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं पी इंटरसेक्शन क्यू। तो P का सेट लिखेंगे -2 0 2 एंड 4, और इंटरसेक्शन फिर हम लिखेंगे Q का सेट जो कि आ जाएगा 2 3 और 5 यहाँ से देख के। और इस तरीके से हमने यहाँ पर निकालना है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं हम, कॉमन लेते हैं जो कि आ जाएगा 2, और इसके अलावा तो और कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 2 कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया P इंटरसेक्शन Q। अब हमने निकालना है इसका होल कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से होल कॉम्प्लीमेंट के लिए यहाँ पर आ जाएगा P इंटरसेक्शन Q होल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यूनिवर्सल माइनस P इंटरसेक्शन Q। तो यहाँ पर आ जाएगा यूनिवर्सल सेट, जो कि यूनिवर्सल सेट है -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, और माइनस इसके बाद आ जाएगा P इंटरसेक्शन Q का सेट जो कि आ जाएगा 2। तो यहाँ से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और बाकी के तमाम नंबर्स जो है वो हमारे पास इस सेट में आ जाएंगे, यानी कि -3 -2 -1 0 1 और 3 4 और 5। तो ये हमारे पास हो जाएगा P इंटरसेक्शन Q का होल कॉम्प्लीमेंट, और ये हमारी हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम निकालते हैं फाइनल इसकी राइट हैंड साइड, जो कि हमारे पास हो जाएगा P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट, जो कि P कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके थे। तो हम यहीं से ही यूज़ करेंगे P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। तो P कॉम्प्लीमेंट जो हमारा आ रहा था वो हमारा आ रहा है -3 -1 1 3 और 5। इस तरीके से यूनियन और Q कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं, हम वही यूज़ करेंगे जो कि हो जाएगा -3 -2 -1 0
1 एंड 4। तो जब हम दोनों का यूनियन लेंगे, इसको कंबाइन करके लिखेंगे, तो ये कंबाइन होके हमारे पास हो जाएगा -3 आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा -2। अरेंज करके लिखेंगे इसको असेंडिंग ऑर्डर में, फिर -1 के बाद आ जाएगा 0, इसके बाद 1 आ जाएगा, 1 के बाद आ जाएगा 3, फिर 4 और फिर 5। तो ये हमारी हो जाएगी राइट हैंड साइड, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड से बिल्कुल सिमिलर आ रही है, तमाम नंबर्स बिल्कुल सेम है। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारे पास जो है वो प्रूव्ड हो जाएंगे। लास्ट में हम लिख देंगे प्रूव्ड। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे और इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, आप लोग अपने क्वेश्चन जो है वो कमेंट्स के अंदर राइट करिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।